मोनिका और आप देख रहे हैं न्यूज मोमेंट। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। बांगरमऊ तहसील परिसर में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने एसडीएम को 7 सूत्रीय मांगों का सौंपा ज्ञापन। आपको बता दें कि तहसील परिसर में भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के कार्यकर्ताओं ने यूनियन के जिला उपाध्यक्ष रेवती रमन के नेतृत्व में एक बैठक कर उप जिलाधिकारी उदित नारायण सेंगर को एक 7 सूत्रीय ज्ञापन सौंपकर शीघ्र कार्यवाही करने का अनुरोध किया है। ज्ञापन में आवारा पशुओं द्वारा किसानों की फसल को नुकसान पहुंचाने से रोकने, शासन प्रशासन द्वारा किसानों के खेतों में कटीले तारों से रोक हटाए जाने, हरईपुर गांव में 63 केवी का ट्रांसफार्मर रखवाने, ग्राम सभा सकरौली में लेखपाल के दरवाजे पर 1 वर्ष से भरा कीचड़ युक्त गंदे पानी की सफाई कराए जाने समेत 7 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन देकर कहा कि यदि 15 दिनों के अंदर उनकी मांगों का निस्तारण न किया गया तो वह मजबूरन धरना प्रदर्शन को बाध्य होंगे। मौके पर किसान यूनियन के बड़ी संख्या में यूनियन के कार्यकर्ता मौजूद थे। उप जिलाधिकारी उदित नारायण सेंगर ने मांगों का निस्तारण कराए जाने का आश्वासन दिया। अनुज कुमार की रिपोर्ट। सीतापुर के मिश्रिक कोतवाली के अंतर्गत आज एक बुजुर्ग की मौत हो गई। सूचना पर सीओ मिश्रिक सुशील कुमार यादव, कोतवाली प्रभारी जितेंद्र ओझा व कस्बा इंचार्ज सहित भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। शव को कब्जे में लेकर पहचानने हेतु पड़ताल शुरू की। इस बात की खबर पूरे कस्बे में आग की तरह फैल गई और मौके पर काफी भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसमें कुछ लोगों द्वारा ज्ञात हुआ कि मृतक का नाम ब्रजलाल पुत्र रामलाल, उम्र 85 वर्ष, निवासी बड़ी हरनी कला, थाना पिसावा है। मृतक 18 वर्ष तक सीएचसी मिश्रिक के सामने सदगुर भवन में रह रहे थे। वहीं भतीजे जयचंद सुरेंद्र सावरिया साहब आश्रम नीमसार लकड़िया माऊ में रह रहे थे। सूत्रों की माने तो कुछ दिनों से दिमागी हालत ठीक नहीं थी, जिसके चलते सावरिया आश्रम से किसी तरह मिश्रिक आ गए और पुराने आश्रम का रास्ता भूल गए, जिसके चलते भटक कर तालाब में गिरने से मौत हो गई। कुलदीप त्रिवेदी की रिपोर्ट। ये ब्रजदास साहब हरनी कला के रहने वाले हैं। मैं सांवरिया बाबा चेला हूँ और सभी लोग आ रहे हैं अभी। अब इनको मैं नैमिष में जाने की सोच रहा हूँ। बाबा ये कहाँ के रहने वाले हैं? नैमिष सारण के रहने वाले। अच्छा, प्रेजेंट टाइम में कहाँ रहते थे ये पहले हरनी कला के रहने वाले हैं। हरनी कला नहीं, अभी कहाँ रहते थे इस वक्त? नैमिष सारण में। नैमिष सारण में। हाँ। तो नैमिष सारण कोई आश्रम बना हुआ है इनका? हाँ, आश्रम बना हुआ लकड़िया में खड़ंजा पे। अच्छा, ये यहाँ कैसे आए थे मिश्रिक? यहाँ भूल करके इसी रास्ते रोड पे कई बार। अच्छा, माइंड जो है कुछ था। अच्छा, करेक्ट हल्का। हाँ। अच्छा, वर्ष कितने वर्ष के होंगे समथिंग? ये 85 साल के। 85 साल के। 85 साल के हैं। हाँ। अच्छा, इनके पिताजी का क्या नाम है? रामलाल। रामलाल। अच्छा, इनका आश्रम मिश्रिक में बना हुआ है? मिश्रिक में बना हुआ है। कहाँ पे? अस्पताल के पास में। अस्पताल चौराहे के पास? हाँ, स्वास्थ्य केंद्र। अच्छा, आप कौन है इनके? हम चेला हैं। आपका क्या नाम है? हमारा नाम सांवरिया साहब है। सांवरिया साहब, ठीक। प्रतापगढ़ जिले के थाना देलहुपुर अंतर्गत देलहुपुर रानीगंज मार्ग पर स्थित तोंकलपुर के पास गुरुवार की शाम एक मालवाहक ट्रेलर की चपेट में आने से बाइक सवार 35 वर्षीय युवक कमल कुमार की घटनास्थल पर मौत हो गई, जबकि इसके साथ बैठा 40 वर्षीय रामनाथ निवासी ग्राम नरसिंहगढ़ थाना रानीगंज प्रतापगढ़ घायल हो गया। वहीं एक अन्य मोपेड सवार 40 वर्षीय राजनारायण निवासी तुलसीनगर थाना सौराव प्रयागराज भी टक्कर लगने से घायल हो गया, जिन्हें ग्रामीणों की मदद से देलहुपुर पुलिस ने इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती कराया। दुर्घटना के पश्चात ट्रेलर चालक मौके से फरार हो गया। दुर्घटना में क्षतिग्रस्त बाइक एवं मोपेड सहित ट्रेलर को देलहुपुर पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। मृतक के शव को पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम हेतु अस्पताल भेजकर अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तर प्रदेश लखनऊ एवं जिलाधिकारी डॉक्टर नितिन बंसल के आदेश के अनुपालन में जिले में विक्रय किए जा रहे हैं मिलावटी दूध एवं दूध उत्पादों पर प्रभावी रोकथाम हेतु सहायक आयुक्त ग्रेड 2 धीरेन्द्र प्रताप सिंह के निर्देशन एवं मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रदीप कुमार राय के नेतृत्व में खाद्य संचलन द्वारा जनपद स्थित विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान रामापुर बाजार स्थित खाद्य कारोबार करता राजाराम यादव पुत्र मुनीश्वर यादव की डेयरी से मिश्रित दूध का एक नमूना एवं दिनेश कुमार यादव पुत्र राजबली यादव की दिनेश डेयरी
फार्म से गाय के दूध का एक नमूना, रानीगंज चौराहा पर फेरी दूध विक्रेता दयाशंकर यादव पुत्र राम प्रसाद यादव से मिश्रित दूध का एक नमूना तथा करणपुर प्रतापगढ़ स्थित कामधेनु स्वीट्स संजीव कुमार पुत्र हरीशचंद्र गुप्ता से पेड़े का एक नमूना संग्रहित किया गया। इस प्रकार कुल 4 नमूने संग्रहित कर विश्लेषण हेतु खाद्य विश्लेषण प्रयोगशाला को प्रेषित किए जा रहे हैं। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। अबोध बालक की निर्मम हत्या का कथित अभियुक्त गिरफ्तार। मिली जानकारी के अनुसार विगत 11 दिसंबर को प्रतापगढ़ जिले के थाना उदयपुर के ग्राम चौहान का पूर्वा मजरेपुरे भगवत में एक 5 वर्षीय बालक जो दुकान से कुछ खाने का सामान ला रहा था, गांव के ही एक युवक ने सड़क पर पटक दिया था, जिससे उस बच्चे की इलाज के दौरान दुखद मृत्यु हो गई थी। पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ सतपाल अंतिल के निर्देशन में आज 15 दिसंबर को थाना प्रभारी उदयपुर विजयकांत सत्यार्थी व उप निरीक्षक सचिन कुमार मय हमराहा द्वारा मुखबिर की सूचना पर थाना क्षेत्र उदयपुर के नसीरपुर चौराहा के पास से उक्त घटना से संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 237/22 धारा 302 भादवी के अभियुक्त अरविंद सिंह चौहान पुत्र राम सजीवन सिंह निवासी ग्राम चौहान का पूर्वा पूरे भगवत थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ को गिरफ्तार किया गया। कथित अभियुक्त के विरुद्ध उदयपुर पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। पुलिस को मिली बड़ी सफलता, साइबर ठगी करने वाले गैंग का खुलासा। मोबाइल पर लिंक भेजकर ऑनलाइन रुपए की ठगी करने वाला शातिर गैंग राजस्थान के अलवर से चलता है ऑनलाइन ठगी का बड़ा साम्राज्य। नौकरी की तलाश में बेरोजगारों का अकाउंट खोलकर गिरोह के लोग उसी अकाउंट में मंगवाते थे रुपए। चुनार के ईंट भट्टा कारोबारी से हुआ था ऑनलाइन फ्रॉड। एटीएम के माध्यम से निकालते थे कैश। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन से घरेलू सामान खरीदकर दूसरी जगहों पर डिस्काउंट में बेचते हैं सामान। गैंग में शामिल दिल्ली का एक दुकानदार और एक ठग हुआ गिरफ्तार। चुनार थाना क्षेत्र से हुई गिरफ्तारी एसपी संतोष मिश्र ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया खुलासा। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। मिर्जापुर में साइबर क्राइम का एक बड़ा गैंग बस्ट किया गया है। करीब 2 महीने से हम लोग लगातार इस पे काम कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं जाके हमारी लीड है वो समाप्त हो जा रही थी। घटना इस प्रकार थी कि जन सुनवाई में 2 लोग आए थे। उन्होंने बताया था कि उनकी ईंट भट्टे की दुकान है और उनको सामान बेच के पैसा देने के लिए कुछ लोगों ने अप्रोच किया था। उस पर जब उन्होंने सामान डिलीवरी की बात कही तो उन्होंने उनके अकाउंट में एक लिंक भेजा, जिससे उनके अकाउंट में 1-1 रुपया आ गया। और उसके बाद उन्होंने बोला कि आपके अकाउंट में पैसा आ गया, अब आप नए लिंक पे क्लिक कर दीजिए, इससे आपका पूरा पेमेंट जितना भी 1 लाख जितना भी था वो हो जाएगा। जैसे उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो पैसा आने के बजाय उनके अकाउंट से पैसा कट गया था। इस पे गंभीरता से लेते हुए इसमें मुकदमा लिखवाया गया। इसमें जब हमने काम शुरू किया तो इसमें जो नंबर्स थे वो भरतपुर अलवर राजस्थान के ट्रैक हुए, लेकिन जब उसके बाकी डिटेल पता की तो वो नंबर्स आए नॉर्थ ईस्ट साइड के, तो वहाँ हमारी लीड खत्म हुई। और जो लोग थे उसमें से कई बहुत पहले मर भी चुके थे, तो वहाँ से हमारी लीड खत्म हो गई। उसके बाद हमने ट्रैक किया कि ये किन अकाउंट में पैसा गया, तो उन अकाउंट पे जब हमने काम किया तो मालूम चला वो स्टूडेंट्स और जो नौकरी पाने वाले नवयुवक हैं उनके वो अकाउंट है जो सैलरी अकाउंट के रूप में पहले कभी उन्होंने खोला था और उसका ये क्रिमिनल्स मिसयूज कर रहे थे। तो वो भी लीड हमारी खत्म हो गई। फिर इस पे हमने फर्दर हमारी नए तरीके से काम किया तो मालूम चला कि ये जो पैसा आता है अकाउंट में, इसका इस्तेमाल ये करते हैं ऑनलाइन शॉपिंग के लिए, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, पेटीएम इत्यादि से ये घरेलू सामान खरीदते हैं, जिसमें आटा, तेल, चावल, दाल ये सब खरीदते हैं और लोकल दुकानदार के साथ में सेटिंग करके उनको डिस्काउंटेड रेट पे बेच देते हैं और नगद कैश पा लेते हैं। तो जब हमने इस पे काम किया लोकल स्तर पे और ऑनलाइन स्तर पे, जब इसको ट्रैक किया पूरी ऑनलाइन शॉपिंग की चेन को, तब ये क्रिमिनल्स हमें मिलना शुरू हो गए। अब 2 लोगों को पकड़ा गया है, राजू कुमार और नवीन मित्तल। ये दोनों अभी हाल पता इनका दिल्ली का है और ये गैंग बना के अलग अलग जगहों पे सामान बेचना ये भी कार्रवाई करते थे। जब इनको पकड़ा गया तो इनके पास से एक चोरी की मोटरसाइकिल भी इनसे बरामद हुई है, जिन पे फर्जी नंबर प्लेट इत्यादि थे, और हमारे पुराने जो मुकदमे हैं वो भी इसमें खुले हैं। तो फिलहाल इन 2 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और इनके पास से रिकवरी भी जो सामान मैंने बताया उनकी हुई है। इस गैंग में और भी लोग शामिल है जिसपे कि हम लोग काम कर रहे हैं और उनके पकड़ने पे इनफैक्ट हो सकता है कई लाखों का जो रिकवरी है वो हम लोग करवाएं। इन खबरों में इतना ही, मिलते हैं दूसरी खबरों में न्यूज मोमेंट के साथ।